अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम कर रहे थे सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की हुई थी और उसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो थोड़ा सा रिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 से। अगर आपने मेरी क्वेश्चन नंबर 10 की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, मैंने एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मर्ज कर दी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम क्वेश्चन को y इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, लेट y इज़ इक्वल टू अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। हमें पता है अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। तो हमने इसको 1/2 की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के लिहाज से हम दोनों साइडों पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो सारी बात है ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स की होल पावर 1/2। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो इसकी क्या आ रही है, पावर आ रही है। अगर हमने किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना और उसकी पावर हो तो हम क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं, जो कि किस तरह से डिफाइन है। बहुत से क्वेश्चन हमने पावर रूल की मदद से किए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर x का डेरिवेटिव ले रहे हो हम और उसकी कोई पावर हो तो फिर हम उसको उस पर पावर रूल लगाते हैं, जो कि कुछ इस तरह पावर हमारे पास शुरू में आ जाती है और साथ में मल्टीप्लाई होता है, यानी x की पावर जो n होता है। लेट्स सपोज कि x की पावर n है। ठीक है, n में से हम 1 को माइनस करते हैं और उसके बाद जो जिसकी भी पावर होती है ना उसका फिर हम साथ में अलग डेरिवेटिव लेते हैं। बात समझ में आई है आप लोगों के? यानी कि जो पावर थी वो स्टार्ट में आ गई है, उसके बाद जिस चीज़ की पावर थी उसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया है, उसके बाद जिस भी वेरिएबल की पावर थी उसका डेरिवेटिव लेना है। सेम यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे लगाएं, डेरिवेशन का रूल लगाएं, पावर रूल लगाएं, हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा स्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसकी पावर होती है वो सेम रहेगा, जस्ट उसकी जो पावर है उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जिसकी पावर होती है उसका हम साथ में अलग डेरिवेटिव लेते हैं। यही बात थी ना, यही बताया गया था ना इस पावर रूल में, वो हमने लिख लिया। एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। मैथ्स में आपको ये ख्याल रखना होता है कि आप जो है ना स्टेप को हो सके तो आप सारे स्टेप लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया करें, इस तरह एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी। तो हमने इसको सॉल्व किया, 1/2 a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 1/2 माइनस 1, ये क्या बनेगा 2, 1 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा -1/2। इतना तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे क्या आ गया -1/2। उसके बाद अब ये क्या है, डिवीजन में है। और मैंने जब आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको सारे रूल समझाए थे। उसमें हमारे पास एक कोशेंट रूल भी था, जिसमें अगर दो वैल्यूज़ या दो फंक्शंस या दो वेरिएबल्स उनका हम डेरिवेटिव ले रहे हो और वो आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो हम उस पर कौन सा रूल लगाते हैं, कोशेंट रूल लगाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन है। यानी कि एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। इनका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले जो जी ऑफ एक्स है उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जी ऑफ एक्स ऐसे ही, नीचे वाली रकम ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस है, ऊपर वाले टर्म ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव सेम। इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि a प्लस एक्स का हमने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद a प्लस एक्स ऐसे ही, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, ऊपर वाले टर्म का, a माइनस एक्स। उसके बाद फार्मूले का माइनस आएगा। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे फार्मूले का माइनस नहीं लिखते या उसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद है a माइनस एक्स और डेरिवेटिव फिर हम किसका लेंगे, नीचे वाले टर्म का, a प्लस एक्स। अच्छा, तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, हम इसकी जो पावर है ना वो लड़ा कर लेंगे। ठीक है, a प्लस एक्स की पावर -1/2।
उसके बाद ये हमारे पास a प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें अगर हम डेरिवेटिव को अंदर इन टर्म्स का डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो सिंपली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास पीछे क्या बचता है, माइनस एक्स। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस आ जाएगा। ब्रैकेट में क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो माइनस है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस एक्स। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 होगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। डिवीजन में हमारे पास क्या है, a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हमने क्या किया, इस वन को आप, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इन टर्म के साथ, ये जो हमारे पास 2 है ये ऐसे आ गया। उसके बाद ये जो है a माइनस एक्स, ऊपर इसकी पावर क्या थी, नेगेटिव, जब हम इसको नीचे मूव करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसके बाद a प्लस एक्स। अब हमें पता है कि अगर दो नंबर्स हों या दो हमारे पास वेरिएबल्स हों, उनकी जो पावर है, उनकी जो बेस है, यानी कि अगर x हो और x हो, ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हम कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही हो, ये भी बात याद रखना है। तो यहाँ पे भी हम इनकी पावर को ऐड कर देंगे, -1/2 +2 ये आ गया। ऊपर हम इनको सॉल्व करेंगे तो जब ये -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -a माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे भी जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, a माइनस एक्स। ये चीज़ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा a माइनस एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस एक्स, और यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स का 1/2 और a प्लस एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2। कैसे, ये देख लें आप, -1 2 2 आर 4, डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3/2। तो ये 3/2 आ गया। अब इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव क्या आ रही है, क्या है, पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 a प्लस एक्स की पावर 3/2। अब ये 2 और ये 2 आपस से कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल नहीं हुआ तो ऊपर क्या आएगा, -a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की पावर 1/2 और a प्लस एक्स की पावर 3/2। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स 3/2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल करेंगे, x² + 1 x² - 1। अब ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो अगर हम ऊपर भी 1/2 इसको करें, नीचे भी 1/2 करें, ऊपर और नीचे वैल्यू क्या है, पावर क्या है, सेम है, तो हम इसको होल पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी पावर में लिखें उसको तो हमारे पास पावर रूल है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइडों पे x के लिहाज से, तो हमारे पास इधर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर आ गई है शुरू में, उसके बाद पावर में से एक हम क्या करते हैं, 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 1/2 -1। उसके बाद जो पावर के नीचे वाली वैल्यू होती है उसका क्या लेते हैं, हम डेरिवेटिव लेते हैं, x² - 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप देख लें, ये पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हो रहा है, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या आएगा, -1/2। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा, x² - 1 का होल स्क्वायर आ गया, x² - 1 ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव dy/dx x² + 1। उसके बाद फार्मूले का माइनस, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव dy/dx
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे अब हमने इसकी जो पावर्स हैं इसकी वो अलहदा कर ली, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन बाई टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पे नीचे वाली टर्म क्या आएगी, सेम रहेगी। एक्स स्क्वायर माइनस वन सेम है। अब एक्स स्क्वायर, अब एक्स की दोबारा पावर आ गई है तो उसका डेरिवेटिव हमें पता है कि क्या होता है, टू शुरू में आ गया, एक्स है। अब इसकी पावर में से हमने वन माइनस किया, टू माइनस वन तो क्या आया, वन आया। और एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है, वन होता है। उसके बाद ये वाला जो वन है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसी तरह सेम एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हुआ, ज़ीरो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाले जो टर्म है जो कि नेगेटिव में है उसको जब हम नीचे मूव करेंगे तो वह क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उसके अलावा इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये टू ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स, ऐसे ही आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स के को जब हम टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स का क्यूब माइनस वन को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, माइनस टू एक्स। उसके बाद सेम यहाँ पे माइनस है, ये आ जाएगा इधर। एक्स के को जब टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स का क्यूब। उसके बाद ये माइनस, आप अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर प्लस टू एक्स लिखते हैं। नहीं, यहाँ पे जो माइनस है वो भी तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस वन, और माइनस जब टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स। यहाँ पे सॉरी टू वन है, मैंने थ्री लिख दिया था। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर वन बाई टू सेम रहेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस थ्री बाई फोर, थ्री बाई टू। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स क्या बन जाएगा, माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर वन बाई टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री बाई टू। ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा क्वेश्चन का। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री बाई टू। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस थ्री बाई टू आना है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें माइनस वन बाई टू प्लस टू को तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस वन प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू। तो ये क्या आ गया, थ्री बाई टू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास देख के परेशान नहीं होना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। बहुत इजी है, बस मैथमेटिक्स में आपको ध्यान रखना होता है सारे रूल्स और सारी बातें। उसके बाद क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन में मसला क्या कर रहा है, अंडर रूट मसला कर रहा है ना। पहले तो होता था कि ऊपर भी एक अंडर रूट की वैल्यू होती थी, नीचे भी एक अंडर रूट की वैल्यू होती थी, तो हम उसको होल पावर बना कर लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे दो दो अंडर रूट आ गए हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, माइनस प्लस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर तो हमारे पास है पावर कंबाइन करने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए तो हम कर लेते हैं, अगर ना हो तो हम फिर क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ये ट्रिक तो आप लोगों को पता होगी ना, नहीं पता फिर भी मैं बता देती हूँ। रैशनलाइज कैसे करते हैं, हमारे पास जो रियल वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है जिसको हमें रैशनलाइज करना होता है, उसको एक दफ़ा तो हम क्या लिखते हैं, सेम लिखते हैं, सेम एज इट इज़। उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। उसकी जो नीचे दो वैल्यूज़ होती हैं ना, अगर तो उनके दरमियान प्लस है तो हम उसको माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं।
अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना था। यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। -1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x, यहाँ पे भी क्या आएगा -1 - x सिंपली। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया सिंपली, इसकी ये और ये दोनों क्या है, सेम है। 1 and 1 क्या बना, 2 बन गया। 2 कैसे बना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या आएगा 1 + x माइनस √1 - x, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है। तो क्या बना, मैंने आपको बताया था कि अगर दो बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। अब एक चीज़ ये है हमारे पास, एक चीज़ ये है हमारे पास, तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर बनेगा। इसी तरह नीचे, अब नीचे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग देखें अगर गौर करें तो यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, ये सेम नहीं है। तो हमें पता है, हमने फार्मूला पढ़ा था जब हम छोटी क्लासों में थे, a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b²। पढ़ा था ना ये। यहाँ पे भी क्या है प्लस, क्या ये क्या है नेगेटिव का, इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये a है ये b है, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि ये वाला पूरा a और ये वाला पूरा b है, नो। फार्मूले को देखें, a + b a + b a - b a - b, तो हमारे पास क्या आएगा 1 + x का अंडर रूट का स्क्वायर, फार्मूले का माइनस, b हमारे पास क्या है 1 - x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है a - b का स्क्वायर, इसका फार्मूला को खोलेंगे तो क्या आएगा a² - 2ab + b²। सेम इसी तरह हम लिखेंगे 1 + x का स्क्वायर -2, फार्मूले का 2 आ गया। a हमारे पास क्या है 1 + x है, b हमारे पास क्या है 1 - x है। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 - x का होल स्क्वायर। जब ये हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 1 + x माइनस, यहाँ पे क्या है ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे भी जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 - x। सेम इसी तरह इसका जो स्क्वायर है वो भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा सिंपली x आ जाएगा -2 1 + x 1 - x सेम एज इट इज़, प्लस यहाँ पे भी ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बनेगा 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x -1 + x, ठीक है। अब ये 1 पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो आपस में सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें ये वाला जो x है और ये वाला जो -x है ये आपस में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली 1 + 1 क्या बनेगा 2 -2 × 1 + x 1 - x डिवाइडेड बाय 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना है 2x, ठीक है। अगर हम ऊपर 2 कॉमन लें तो क्या बनेगा 1 माइनस, अब ये भी अंडर रूट में है ये भी अंडर रूट में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनकी जो अंडर रूट है वो हमने क्या कर लिया है सेम कर लिया, एक ही कर लिया, डिवाइडेड बाय 2x, 2 से कैंसिल, सिंपली हमारे पास y किसके इक्वल आ गया 1 - 1 + x 1 - x। ये हमने अपने क्वेश्चन को क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया है। हमने जो 4 अंडर रूट थे उनको ख़त्म करके एक अंडर रूट बना लिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास कोशेंट रूल लगेगा, दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद x ऐसा ही ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म सेम और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव कैसे लिया x ऐसे ही आ गया 1 का डेरिवेटिव
एक्स के लिहाज से क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है। 0 माइनस, यहाँ पे अब आप लोग गौर से देखें तो ये अंडर रूट है, इसको हमने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया है। मतलब मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्टेप नहीं किया क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि इसकी जो पावर है वो क्या है, 1/2, वो क्या आ गया शुरू में। उसके बाद ये पॉजिटिव क्या है, ये नेगेटिव क्या है, हमारे पास फार्मूला है, मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ था, a + b, a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। इसी तरह यहाँ पे 1 क्या है, a है, और x क्या है, b है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 - x²। 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 नहीं होता तो इस वजह से उसको हम स्क्वायर ना भी लिखें, या आप लिख भी लें तो 1/2, फिर उसकी जो होल पावर है 1/2, उसमें से हम 1 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसके बाद जो जिसकी पावर होती है उसका क्या लेते हैं, अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका हम अलग से भी डेरिवेटिव लें तो 1 का डेरिवेटिव क्या है, सिंपली 0 हो जाएगा। x² है, ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या है, -2x हो जाएगा। 2 शुरू में, x में से 1 कम करेंगे, हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2x। उसके बाद ये चीज़ ऐसे ही, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आएगा, 1 आएगा, तो वो आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही वैल्यू बनेगी ना, डिवाइडेड बाय x²। सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x × 1/2, जब पिछले स्टेप से अगर हम देखें तो 1/2 -2 था, उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, -1/2, और यहाँ पे जो माइनस था और जो यहाँ पे जो पिछले स्टेप में माइनस था वो आपस में मल्टीप्लाई होकर इस पूरी वैल्यू को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, माइनस ये चीज़ आ गया। उसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ से गौर से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए हैं। उसके बाद ये x और ये x आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x²। अब यहाँ पे 1 - x² की पावर क्या है, -1/2। उसको जब हमने नीचे मूव किया तो इसकी पावर क्या होगी, +1/2, जिसको हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिख लिया, माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये साथ आ जाएगा, -1 प्लस माइनस प्लस हो गया, √1 - x² डिवाइडेड बाई x²। अब ये चीज़ मसला कर रही है तो हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 1 - x² का अंडर रूट, इसके जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x²। उसके बाद ये अब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -√1 - x² आ गए। अब जब 2 अंडर रूट वाली वैल्यूज़ अगर सेम हो, यानी कि x हो और x हो, दोनों की बेसिस सेम हो, तो अंडर रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और सिंपल जो उसके अंदर वैल्यू होती है वो लिखते हैं हम। यहाँ पे भी 1 - x² है, यहाँ पे भी -1 - x² है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 - x², अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 - x² का अंडर रूट डिवाइडेड बाय, अब ये ऊपर वैल्यू है, नीचे क्या है, x²। अब मज़ीद इसको, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, 1 - √1 - x², और ये इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है तो जब ये नीचे मूव करेगा तो क्या बनेगा, x² × √1 - x²। सिंपली ये क्या था, हमारे पास डेरिवेटिव था।